सतगुरुदेव जय हो। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी है। और ये आप जितनी फैलाओगे उतना सबको फैलाने वाले को फ़ायदा है। अपने अपने ग्रुपों में भेजिए। एक बहुत ही अच्छी है। एक राजा पीपा था, तो पीपा के दोस्त थे। पीपा के दोस्त थे दर्जी। तो दर्जी ने बोला कि राजा, मैं बहुत जल्दी कहूँगी, शॉर्ट में कर दूँगी, लेकिन थोड़ी बड़ी हो सकती है। राजा ने कहा कि राजा, आपका दादाजी को आपने देखा है? तो कि हाँ दादाजी ने मैंने देखा दादाजी को। तो कि आपके दादाजी ने राज किया, आपके पापा ने राज किया, अब आप हो और अभी आप भी रिटायर होने वाले हो, आपके बाद में आपके बच्चे होंगे। तो राजा ने बोला सही है। तो पीपा ने बोला कि नहीं, दर्जी ने बोला कि एक ऐसा राज बताता हूँ वहाँ नष्ट नहीं होता कभी, वो अजर है, अमर है। तो पीपा तो राजा गले पड़ गए कि बताओ। तो उसने बता दिया रविदास को। और वो गया रविदास के घर। अब वो राजा था, स्वाभिमानी था, बोला कि मैं सोमार के घर कैसे जा सकता हूँ। तो 12 साल से कुंभ का मेला हुआ, तो मेला देखने सब लोग चले गए और राजा चुपके से रविदास के घर गया। रविदास के घर गया तो बोला कि मुझे ऐसा राज बताओ कि मैं कभी इस जन्म मरण के चक्र में ना हूँ। तो रविदास ने मेहमान के रूप में देखा राजा को, भाई राजा हमारे घर आए, तो पानी का लोटा भर के दिया पीने के लिए। और वो भी जो चमड़ों की जूतियाँ गाड़ते थे, तो कुंडी थी एक, वो उसको नाद बोलते हैं। तो नाद में ऐसे पानी भर के दिया। तो राजा को पूछा गया, आखिर राजा था कि मैं इनके घर आया हूँ, बैठने का बोला नहीं, और पानी दिया पीने के लिए, तो पानी भी ऐसा गंदा, जो चमड़ों की जूतियाँ गाड़ता है, वो जूतियाँ गीली करता है, वो गंदा पानी। तो राजा ने क्या सोचा कि ये पिए तो नहीं सकते हम, गंदा पानी। तो राजा ने सब पूरे के पूरे अपने कपड़ों पे डाल दिए पानी, और राजा चला गया वापस घर गया। तो कपड़ों के कलर आ गया उस पानी का। तो राजा ने बोला कि ये तो नाद का पानी है, गंदा पानी है, तो सबको पता चल जाएगा। उसी समय धोबी को दे दिया धोने के लिए। और तो धोबी भी वो कुंभ के मेले गया हुआ था। तो धोबी की बेटी थी, बेटी ने फटाक से धो लिया। धोते धोते एक बूंद पानी गया उसके मुंह में, तो इतना मीठा लगा कि ये क्या है। तो उसने वो कपड़े को थोड़ा सूस लिया, ये दाग नहीं जा रहे थे, वो डब्बा था वो नहीं जा रहे थे कलर, उसने सूस लिया मुंह से। तो उनको तो 7 जन्म की दिखने लगी कि ओहो ये क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, और ये पूरी दुनिया नश्वर है, ये तो नष्ट होने वाली है। अब वो तो अलग से बातें करने लगी, अलग से ध्यान करने लगी परमात्मा का। और थोड़ा दिन हुआ, फिर वो दर्जी गया कि राजा कुछ मिला? तो राजा ने मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं मिला, वहाँ तो ऐसा गंदा पानी दे दिया। उसने बोला, दर्जी ने बोला कि राजा आप भूल गए हो, वो अमृत था, तो अब क्या करोगे? तो आप ऐसा करो कि जाओ, वहाँ एक धोबी की लड़की, वो बहुत आत्मज्ञान की बात कर रही है। तो राजा धोबी के वहाँ तो जा नहीं सकता, लेकिन ऐसा कैसा कोई संजोग हुआ, और गांव में बिल्कुल कम थे पब्लिक। तो राजा गया तो धोबी की लड़की बैठी थी। तो राजा को देख के खड़ी हो गई, एकदम खड़ी हुई। तो राजा ने बोला, बेटा मैं राजा बन के नहीं आया हूँ, मैं आज एक भिखारी बन के आया हूँ। तो लड़की ने बोला कि राजन, मैं आपको राजा देख के खड़ी नहीं हुई हूँ, आप भी शरीर है, आपके साथ में शरीर है, मेरे भी साथ में शरीर है, मैं आपको मतलब राजा देख के खड़ी नहीं हूँ, मैं मेरा गुरु मानती हूँ आपको। न उसने बोला, बेटा मैं तेरा गुरु। तो लड़की ने बोला, धोबी की लड़की ने बोला कि जिस दिन आपने कपड़े दिए थे ना, उसमें अमृत था, वो अमृत मैंने पी लिया और मैं अमर हो गई हूँ। अब तो जैसे कपड़े बदलते वैसे शरीर बदलते लोग, लेकिन कोई आत्मा मरती थोड़ी है। तो अब उसने बोला कि भाई देखो, मैं तो आपकी शिष्य हूँ, मैं तो आपको उपदेश दे नहीं सकती, कोई ज्ञान बता नहीं सकती, भेद बता नहीं सकती, तो आप वापस रविदास के पास ही जाओ। तो राजा उसी समय घर नहीं गया, फिर रविदास के पास में गया और जाकर रविदास के चरणों में गिरा। तो रविदास ने कहा
भाई वो अमृत तो गया, अब तो है नहीं। अब तो देखो मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ, तो गुरु मंत्र आप ले लो और शाम सुबह चलते फिरते खाते पीते जगते सोते आप भजन सिमरन करो और ध्यान करो उस मालिक का। वो मालिक एक है, ईश्वर एक है। आप जो पसंद आवे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आपका दिल माने वो नाम से पुकारो। ये उसका कोई नाम नहीं, वो अनामी है। उसे बोले आप राम कह सको, आप रहीम कह सको, आप अल्लाह कह सको, खुदा कह सको, गॉड कह सको, और कृष्ण कह सको, विष्णु कह सको, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हाँ, वो अपने ऊपर निर्भर है, लेकिन ईश्वर एक है, मालिक एक है। राजा पीपा ने गुरु मंत्र लिया और भक्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, और वो जन्म मरण के चक्र से छूट गए। सतगुरुदेव की जय हो।